नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, सरकार के द्वारा जो भाई अभी जो है एक नया पत्र जारी कर दिया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम और पार्ट 2 कर्मचारियों को लेके जॉब सुरक्षा मिलेगी और एक जॉब हटाने का प्रोसेस जो है वो भी शुरू किया जाएगा। वह किस प्रकार से जो है कर्मचारियों को जो है एक तरफ देखा जाए तो खुशखबरी मिली है और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुख खबरी मिली है। भाई 15/1/2025 का जो वह पत्र है, इन कर्मचारियों को जो वह नहीं हटाने का काम किया जाएगा। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, भाई ये वाला पत्र है जो अभी जो हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है 15 जनवरी 2025 का। और ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं भाई, जितने बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन हैं, सभी के अंदर जो है पत्र जो है जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। जिस प्रकार से अभी आपने देखा था कि पार्ट 2 वाला पत्र भेजा था भाई हरियाणा सरकार ने, जो पार्ट 2 आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, आपने वो पत्र भी देख लिया होगा। उसके अंदर जो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जितने भी कर्मचारी हटाए गए थे या लगाए गए थे उनकी जानकारी मांगी गई थी। जिस पत्र को जो है हरियाणा सरकार ने हटा लिया है और यो जो है अब नया पत्र भेज दिया है 15 जनवरी की डेट में। इसके अंदर साथियों पहले जो है पार्ट 2 का जिक्र था, लेकिन अब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी जिक्र इसके अंदर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है क्वारी जानी शुरू हो चुकी थी कि हम हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों को क्या हटा सकते हैं। भाई इसके अंदर इसलिए जो है मेंशन करना पड़ा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जितने भी कर्मचारी भाई उनको एडजस्टमेंट कराया जावे और एक जो ग्रुप डी के तहत जो ज्वाइनिंग हुई है उनको भी ज्वाइनिंग दी जावे। ये में कौन कौन से कर्मचारी जो इसके अंदर शामिल हो पाएंगे वह सारी जो है प्रॉपर जानकारी इसके अंदर लेटर के अंदर दे रखी है। आपने जो है इसकी जानकारी जो है एक बार हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके दिखाई दिया भाई, यहाँ पे पूरा उदाहरण भी दे रखा है। ये वाला लेटर है, एक बार आप पूरा देख लीजिए, फिर आपको हिंदी के अंदर अच्छे से जो है अनुवाद करके इसका दिखावांगे भाई किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें जो इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, भाई ये वाला पत्र है जो हमने जो है अभी हिंदी के अंदर जो है इसका अनुवाद कर दिया है। यहाँ पे पूरा पैरे के अंदर जो है ये बता रहे हैं कि हमने जो भी ग्रुप डी की जो भर्ती करी है, जो नए कर्मचारी आए हैं, जो रेगुलर कर्मचारी, उनकी भर्ती जो सरकार ने एक लिंक जारी कराया था पहले, बस जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे अपने अपने ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उन्हें फिलअप कर दी जाएं। और उसी प्रकार से जो इन्होंने एक पत्र भी जारी कराया था, उसके अंदर यूँ भी बताया गया था कि जो सैंक्शन पोस्टें हैं जिसके अगेंस्ट जो वह पार्ट 2 के जो कर्मचारी वगैरह लगे हुए हैं उस पोस्ट को जो है भरा हुआ माना जाए। तो उसी प्रकार से जो भाई इसी पत्र के अनुसार ही अब जो ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनको ज्वाइनिंग देने का काम कराया गया है। यो सारा जो भाई मामला यहाँ पे बता दिया इन्होंने, भाई आपने जो भी हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी थी भाई हमारे पास में जगह खाली पड़ी है, तभी हमने जो है ग्रुप डी की भर्ती करी थी। तो उसी प्रकार से आगे इन्होंने बताया भाई इसके अलावा देखा गया है कि विभाग नए ग्रुप डी कॉमन कैडर के कर्मचारियों को इस कारण जो है शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे पहले से संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं। इस संबंध में जो भाई वो पत्र जो है 27/12/2024 ने हरियाणा सरकार स्पष्ट रूप से निर्देश दे चुकी है कि ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर के कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध जो शामिल होने की अनुमति दी जानी है भाई। इसके अलावा यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति 2 के लगे ग्रुप डी के अनुमोदित कर्मचारी या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेवल 1 कर्मचारी, यानी कि ये जो है पार्ट 1 के तहत कर्मचारी आए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी, या अन्यथा किसी ऐसे अनुमोदित कर्मचारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है जो हरियाणा सरकार के दिन किसी भी संगठन 15 अगस्त 2019 से पहले शुरू में लगा था भाई, यानी कि 15 अगस्त 2019 से जो पहले लगा था भाई, मान लो कि 14 अगस्त 2019 को लग गया भाई, ठीक है, फिर मान लो भाई जुलाई 2019 में लग गया है, तो ऐसे कर्मचारियों को जो भाई कोई समस्या नहीं है, इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा क्योंकि 5 साल की पॉलिसी में आएंगे। जो 16 अगस्त 2019 या फिर 17 अगस्त 2019 या फिर जो भाई अपना अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 इन महीनों के अंदर अगर लगा है
और 15 अगस्त 2024 लोग उसके 5 साल जो भाई नहीं बैठते, हरियाणा सरकार का मानना है। 240 दिन वाला मामला अभी तक इनके पास नहीं आया भाई, जो सीएम साहब ने अमेंडमेंट के लिए भेजा था। इन्होंने यह डेट जो है फिक्स कर दी कि 15 अगस्त 2019 मेन डेट होगी भाई। इससे पहले वाले बच जाएंगे, इसके बाद में जो लगा है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया भाई इससे पहले जो लगा है उनको नहीं हटाया जाएगा भाई। तो ऐसे कर्मचारियों को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है 2024 अधिनियम सेवा सुरक्षा के तहत आवा है। यदि नव तैनात ग्रुप डी कॉमन कर्मचारी शामिल होने और सेवा की सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाले अनुमोदित कर्मचारियों के समायोजन के बाद जिला स्तर पर रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो एचकरण के माध्यम से शुरू में लगे अनुमोदित कर्मचारियों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करके कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी कि हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उन्हीं को हटाया जाएगा। पार्ट 2 वाला भी कौन हटाए और जो अदर कर्मचारी उन्हें भी नहीं कौन हटाए, सिर्फ हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारी को हटाया जाएगा जो 16 अगस्त 2019 के बाद में ज्वाइन होया भाई। यानी कि वो दिसंबर में होया हो 19 में, या नवंबर में होया हो, या अक्टूबर में होया हो, या 2020 में होया हो, 21 में होया हो, 2022 में होया हो, 2023 में होया हो, 2024 में होया हो। सबसे पहले शुरुआत और तक करी जाओगी 16 अगस्त 2019 से भाई। ठीक है, 16 अगस्त 2019 से जो भैया शुरुआत करी जाओगी हटाने की। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वाला जितना पुराना हो गया उसको पहले हटाया जाओगा भाई। अब उनके लिए बुरी खबर आएगी भाई, जो कर्मचारी हटाए जाओंगे, और जो कर्मचारी नहीं हटाए जाओंगे जो 15 अगस्त से पहले आ गए हैं, जो 15 अगस्त से जो है पहले आ गए हैं उनको जो है खुशखबरी मिल गई है, क्योंकि आजकल के अंदर जो है ये जॉब सुरक्षा नहीं थी, हरियाणा सरकार जॉब सुरक्षा ले आई और उन्हीं को जो है जॉब सुरक्षा दे दी भाई। अब जो आगे इन्होंने जो है फार्मूला भी समझा दिया है कि किस प्रकार से जो इनको हटाने का काम किया जाए। इसका है 12 इन्होंने बताया पोर्टल के ऊपर जो रिक्वायरमेंट भेजी थी डिपार्टमेंट ने, मान लो कि 12 पद जो है चपरासी के हैं। मानव संसाधन विभाग ने 12 ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारी चपरासी के रूप में तैनात कर दिया। इसके अलावा 12 संविदा कर्मचारी चपरासी के रूप में काम कर रहे हैं पहले भाई। तो जिसमें 4 संविदा कर्मचारी जो भाई सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत आते हैं। फिर चपरासी के रूप में तैनात सभी 12 कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और साथ ही 4 मौजूदा संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। उक्त अधिनियम के तहत सेवा सुरक्षा के पात्र व्यक्तियों को बरकरार रखा जाना है, और उक्त अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए अधिशेष 8 संविदा कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाना है। बात समझे, 12 पोस्ट खाली थी, 12 सरकार ने भेज दी। ठीक है, 12 पोस्टें खाली थी, 12 सरकार ने भेज दी, और उन 12 के ऊपर जो भाई 12 और लग रहे थे पहले से। ठीक है, इसके अंदर कहा भाई इनको 2 करो, और इन 12 में तो मान लो भाई 4 जॉब सुरक्षा के अंदर आवे थे। ठीक है, 12 तो ये लगाने हैं जो रेगुलर आए थे सरकार ने भेजे, 4 जॉब सुरक्षा के अंदर आ गए, इनको भी नहीं हटाना भाई, इनको भी यहाँ पे जो है शामिल करने के लिए बोला गया है। ये बच गए 12 में तो 8 भाई, इन 8 को हटाने का काम करा जाए। इसका यहाँ पे साफ साफ लिख दिया इनको कार्य मुक्त कर दिया जाओ भाई, यानी कि जो 8 बच गए इनको कार्य मुक्त कराया जाओगा। तो उसी प्रकार से आगे जो है दूसरा भी इन्होंने इसी प्रकार से समझा दिया है। तो इस प्रकार से जो आप साथी जो अच्छे से पढ़ सको इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाओगी। आप साथी जो है यही ताज़ा जानकारी लेके आता। इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने पत्र निकाल दिया भाई। बुरी खबर भी आई है और अच्छी खबर भी आई है, क्योंकि जॉब सुरक्षा अगर नहीं मिली है तो भी उन कर्मचारियों को इस पत्र के माध्यम से सेव कर दिया भाई, ताकि उनको आगे आने वाले टाइम में जॉब सुरक्षा दे दी जाओगी, और फिर जॉब उनको आगे जो सैलरी वगैरह इसी हिसाब से मिलती रहोगी। आप साथ लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथ वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।